जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A2 क्लासेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। दोस्तों इतना महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे आप पढ़कर 100 नंबर पक्का कर लेंगे। कितना नंबर? 100 नंबर पक्का। मैं आपको मात्र एक ही वीडियो में 100 नंबर पक्का कराने वाली हूँ। बस इन प्रश्नों को तैयार कर लो, आपका 100 नंबर पक्का हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि 100 नंबर इस वीडियो में आपका हिंदी का जो विषय है इसमें आपका 100 में 100 नंबर पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को छोड़कर मत जाना, वरना बहुत पछताओगे। अगर आपको पछताना नहीं है तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। और ये आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए उन टॉपिकों को देख ले कि कौन सा टॉपिक है जिसे हम पढ़ के 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। तो चलिए देख लिया जाए। देखिए पहला टॉपिक है महत्वपूर्ण रचनाएं एवं उनके लेखक कवि का नाम याद करना है आपको। प्रमुख रचनाएं जो है महत्वपूर्ण रचनाएं उससे आपको याद करना है, ठीक है। महत्वपूर्ण रचनाएं आपको इनके साथ साथ आपको लेखक और कवि का भी नाम याद करना है। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना ही करना है, ठीक है। इसे आप भूलिएगा मत, इसे आप जरूर याद करिएगा, इसे आप जरूर तैयार कीजिएगा। मैं इन सब का वीडियो बनाकर आपके पास पहुंचाऊंगी। मैं जो जो इस वीडियो में आपको टॉपिक बताऊंगी उन सब का वीडियो आपको दूंगी ताकि आप अच्छे से तैयारी कर ले, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। देखिए दूसरा है रीतिकाल, आधुनिक काल, छायावादी युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग की विशेषताएं। ये जो विशेषताएं है ना, विशेषताएं बतानी है आपको। ये रीतिकाल, आधुनिक काल, छायावादी युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग की विशेषताएं बतानी। और दोस्तों दो और साथ में है, जैसे आपको दो है किसका, देखिए शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, इन दोनों का भी आप तैयार कर लीजिएगा, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, ठीक है। ये भी आप जरूर से जरूर याद करिएगा, ये भी बहुत जरूरी है। दोस्तों मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं जो इस वीडियो में आपको बताऊंगी टॉपिक वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप उसे जरूर याद करिएगा, ठीक है। देखिए दूसरा है गद्यांश का संदर्भ, साहित्य, व्याख्या तथा प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। आपको गद्यांश का संदर्भ, साहित्य, व्याख्या करना है, ठीक है। व्याख्या तथा उत्तर भी देना है। देखिए जो मित्रता और ममता जो चैप्टर है, इन दोनों में से जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप बस उसको तैयार कर लीजिए। जितना महत्वपूर्ण आप दोनों चैप्टर को ही तैयार कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये दोनों भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपके एग्जाम में आना ही आना है और ये आपका 6 नंबर का होता है, ठीक है। ये जो आपका गद्यांश का संदर्भ, साहित्य, व्याख्या तथा प्रश्न का उत्तर दीजिए, ये जो आपका टॉपिक है ये 6 नंबर का आता है, ठीक है। कितना नंबर? 6 नंबर का। दोस्तों ये से भी मत भूलिएगा आप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मित्रता और ममता का चैप्टर जो है आप ये दोनों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए चौथा है पदार्थ का संदर्भ, व्याख्या लिखिए, ठीक है। इसका भी आपको लिखना है और इनका मैं चैप्टर का नाम बता दूं। देखिए 4 चैप्टर हैं, इनका कितना चैप्टर है? 4। पद, धनुष भंग, भक्ति, नीति, सदैव प्रेम, ठीक है। ये आपका 4 चैप्टर है। इसका आपको चारों चैप्टर अच्छे से याद करना है दोस्तों, अच्छे से लिखना है। मैं जो आपको इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ उसे आप पूरे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वही बताऊंगी जो 2024 के एग्जाम में आने वाला है। ये भी आपका दोस्तों 6 नंबर का होता है। कितना नंबर का होता है? 6 नंबर। दोस्तों देखिए 6 12 नंबर हुआ। आप इन दोनों को भी याद करिए, जो मैं आपको बताऊंगी वो आप याद कर लीजिएगा, कॉपी में लिख कर याद करिएगा, ठीक है। अब मैं जितना बताऊंगी इस वीडियो में, जो मैं आपको टॉपिक बताऊंगी वो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए 5वां है टॉपिक लेखक तथा कवि का जीवन परिचय। लेखक तथा कवि का जीवन परिचय। देखिए जीवन परिचय भी 2 तरीका का पूछा जाता है, एक लेखक जीवन परिचय और एक का पूछा जाता है कवि जीवन परिचय। ये भी 5 नंबर का होता है, ये भी 5 नंबर का होता है, तो टोटल आपका 10 नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब किन किन का याद करना है? पहले लेखक का देख लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा जयशंकर प्रसाद, और कवि का नाम सूरदास और तुलसीदास, महादेवी वर्मा, ठीक है। मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दी जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। 100% आपका इस जो मैं आपको टॉपिक बताने वाली हूँ 100% आएगा आपका नंबर, ठीक है। 100 में 100 आएगा। बस आप मैं जो बता रही हूँ उसे आप याद कर लीजिए। तो चलिए छठा टॉपिक भी देख लेते हैं, वो क्या है उसे भी हम लोग देख के तैयार कर लें। तो देखिए
6 नंबर है, 6 नंबर टॉपिक है, निम्नलिखित संस्कृत का संदर्भ लिखिए और व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसका ये आपका 5 नंबर का होता है। और संदर्भ जो आएगा आपका 5 चैप्टर से आएगा। पहला चैप्टर है वाराणसी, भारतीय संस्कृति, वीर ने पूजते। ठीक है, इन तीनों चैप्टर को आपको अच्छे से याद कर लेना है दोस्तों, अच्छे से। जितना इंपॉर्टेंट इसमें प्रश्न है इन सबको याद कर लेना है, और मैं आपका सबको वीडियो भी दूंगी। ठीक है, आप चिंता मत करिएगा, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, मैं सबका वीडियो एक एक करके दूंगी। ठीक है, देखिए आपका जो संस्कृत का पद्यांश है, गद्यांश है, यहाँ पे गद्यांश होगा। ठीक है, मैं लिखना भूल गई, सॉरी। आपका जो निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ लिखिए और व्याख्या कीजिए। ठीक है, जब का गद्यांश है ये 5 नंबर का आता है। ठीक है, और गद्यांश के साथ साथ आपका पद्यांश भी पूछा जाएगा संस्कृत में, वो भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो टोटल आपका इसमें 10 नंबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 नंबर हो जाएगा, क्योंकि आपका इसमें पद्यांश भी पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, गद्यांश और पद्यांश संस्कृत का दोनों पूछा जाएगा। और यह तीनों चैप्टर याद कर लीजिएगा, तीनों चैप्टर अच्छे से अच्छे तरीके से लिख कर याद करिएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए 7वां टॉपिक है, एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना हो। समझिए, जो आपको पेपर मिलेगा उस पेपर में आपको जो श्लोक लिखा रहेगा उस श्लोक को नहीं लिखना है, जो पेपर में मिलेगा आपको आपका जो दिमाग में जो आप याद करके जाएंगे वो श्लोक लिखना है। इसके लिए आपको 2 श्लोक जरूर याद रखना चाहिए, दो श्लोक आपको जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि जो आपका एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना हो। देखिए पत्र में ना हो, जो आप पेपर देंगे ना उस पत्र में ना हो, लेकिन जो आपको याद हो वो उसको दो आप ये याद कर लीजिए, 2 श्लोक याद कर लीजिए, ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो, क्योंकि वही लिखना है जो प्रश्न पत्र में ना हो। ठीक है, देखिए 8वां है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक है, 2 प्रश्न रहेगा। ठीक है, उसका परिभाषित अगर आप देखिए, एक प्रश्न का होता है 2 नंबर। ठीक है, अगर आप 2 प्रश्न का दीजिएगा तो वो भी हो जाएगा 2 नंबर, तो दोनों हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, आपका अगर आप 2 प्रश्नों का उत्तर देंगे तो 4 नंबर होगा, अगर एक ही प्रश्न का उत्तर देंगे तो 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए 9 है, रस छंद अलंकार का परिभाषा तथा उदाहरण दीजिए। ठीक है, रस छंद अलंकार है, देखिए इनका आपको उदाहरण याद करना है और उदाहरण के साथ साथ परिभाषा याद करना है। इन सब को अब जो मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में वो सब आप अच्छे तरीके से लिख कर याद करिएगा। ठीक है, देखिए 10वां है उपसर्ग। क्या है? उपसर्ग। अब उपसर्ग में क्या क्या पूछा जाएगा? अंध, अधि, अनु, स, सु, परि, ये सब आपको याद करना है दोस्तों, ये सब आपको लिख कर याद करना है। देखिए ख नंबर है प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय, आई, तव, पन, हट, वट। देखिए, और ग नंबर है समास। ठीक है, और देखिए घ नंबर पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द है, इसे भी आपको अच्छे तरीके से याद करना है। देखिए अग्नि, अग्न, बादल, कमल, वायु, सूरज, तालाब, आँख, जंगल, जल, आकाश, इन सब को आपको परिभाषा कह रहा है, पर्यायवाची शब्द में याद करना है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द में, और आपको अच्छे तरीके से याद करना है दोस्तों। हाँ, चलिए अब हम लोग 11वां प्रश्न भी 11वां टॉपिक भी देख लें, वो क्या है, और जिसे हम पढ़ के हम अपना नंबर अच्छे से अच्छे लाएं। दोस्तों मैं आपको जो इस वीडियो में बताऊंगी बस उसे ही आप पढ़िएगा, अलग से आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए 11 नंबर टॉपिक देख लें। देखिए 11 नंबर टॉपिक है संधि। संधि, यर्ण संधि। आपका जब चैप्टर कटा था तो उसमें कितना कट चुका है, लेकिन आपका जो यर्ण संधि है ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना ही करना है। ठीक है, इसे आप लिख कर जरूर याद करिएगा। यर्ण संधि आपका एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा। देखिए 2023 में भी पूछा गया था, अब 2024 में भी पूछा जाएगा। ठीक है, 12 नंबर टॉपिक है महत्वपूर्ण निबंध। क्या है? महत्वपूर्ण निबंध। देखिए पहला निबंध है राष्ट्र प्रेम की भावना। दूसरा प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। तीसरा बेरोजगारी की समस्या। चौथा विज्ञान वर्णदान या अभिशाप। 5वां है वृक्षारोपण। ये सब जितना निबंध है ये आपका 9 नंबर का आता है।
कितना नंबर का आता है, 9 नंबर का। दोस्तों ये सब आपको अच्छे से याद कर लेना है निबंध जो मैं आपको बताई हूँ, जो ये 5 निबंध मैं लिखी हूँ, ठीक है, ये 5 निबंध आपको याद कर लेना है, पांचों का पांचों। देखिए 13 नंबर है खंड काव्य, ये लास्ट था दोस्तों। ये खंड काव्य भी आपका 4 नंबर का आता है। कितना नंबर का आता है, 4 नंबर। इसे भी आपको अच्छे तरीके से लिख कर याद करना है, और ऐसे याद करिएगा दोस्तों कि आपके दिमाग में हो, और जब आप एग्जाम देने जाते हैं ना तो डर के मारे सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों उस समय आपको डरना नहीं है, ठीक है, आपको बिल्कुल नहीं डरना है। आप बस मैं आपको जो बता रही हूँ इस वीडियो में उसे आप याद कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, तो डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि कैसा आपको लगा ये वीडियो। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।